ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि शिशु की मृत्यु होने पर उसकी लाश को जलाते क्यों नहीं है, उस लाश को दफनाते क्यों हैं। तो आए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी ने कहा है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है, जिसमें मृत्यु काल और उसके बाद की प्रक्रिया, संस्कार, आत्मा की यात्रा और मृत्यु के बाद जीवन के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुराण में मानव जीवन, मृत्यु और आत्मा के उद्धार से जुड़े विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक नियमों और विधियों का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार शिशु या छोटे बच्चों के साथ किए जाने वाले अंतिम संस्कार में दफनाने की प्रथा का पालन किया जाता है। इसके पीछे कुछ प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक कारण होते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि शिशु निर्दोष होते हैं और उन्होंने जीवन में कोई पाप या अधर्म नहीं किया होता है। शिशु का जीवन एक प्रकार से एक पवित्र अवस्था में होता है। चूंकि उन्होंने कोई कर्म नहीं किए होते हैं, इसलिए उनका कोई कर्मफल नहीं होता। इस वजह से शिशु को जलाने की बजाय उन्हें दफनाने की परंपरा का पालन किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शिशु की आत्मा बहुत ही पवित्र और निष्कलंक होती है। ऐसे में उसे सीधे मोक्ष प्राप्त करने के योग्य माना जाता है। दफनाने से यह विश्वास होता है कि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होगी और वे सीधे स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। शिशु की मृत्यु परिवार के लिए एक अत्यंत दुखद और संवेदनशील घटना होती है। उन्हें जलाने की प्रक्रिया को परिवार के लिए अधिक दर्दनाक माना जा सकता है, इसलिए दफनाने का विकल्प चुना जाता है, जिससे परिवार के सदस्यों को कुछ हद तक मानसिक शांति मिल सके। हिंदू धर्म में पृथ्वी को माता के रूप में देखा जाता है। जब किसी शिशु को दफनाया जाता है, तो यह माना जाता है कि वह पुनः अपनी माता की गोद में चला जाता है। ये प्रक्रिया पृथ्वी के साथ उसके संतुलन और प्राकृतिक चक्र को बनाए रखने में सहायक होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई शिशु 2 या 3 वर्ष से कम उम्र का होता है, तो उसे दफनाया जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि इतनी छोटी उम्र में मृत्यु होने पर शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास पूरा नहीं हुआ होता, और इसलिए उनके लिए जलाने की बजाय दफनाने का विधान है। शिशु के दफन के लिए विशेष स्थान का चयन किया जाता है, जिसे पवित्र और शांतिपूर्ण माना जाता है। ऐसे स्थानों में शिशु की आत्मा को शांति और सुरक्षा मिलने का विश्वास किया जाता है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों में शिशु के अंतिम संस्कार की विभिन्न प्रथाएं पाई जाती हैं। कुछ स्थानों पर शिशु को जलाने की प्रथा भी हो सकती है, लेकिन गरुड़ पुराण और कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में दफनाने की परंपरा को अधिक महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि शिशु की मृत्यु के बाद समाज में कैसे शोक व्यक्त किया जाना चाहिए और अंतिम संस्कार कैसे करना चाहिए। इसमें शिशु को दफनाने के बाद परिवार के सदस्यों को शुद्धि करने, पूजा और अन्य धार्मिक कृत्यों का पालन करने का विधान बताया गया है। गरुड़ पुराण में शिशु के दफनाने की परंपरा को एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व दिया गया है। इसमें पाप और कर्म के सिद्धांत, आत्मा की शांति, पारिवारिक और सामाजिक कारण, प्राकृतिक संतुलन और धार्मिक नियमों का पालन करने के कारण ये परंपरा निभाई जाती है। शिशु को दफनाने की प्रक्रिया एक प्रकार से उनके निर्दोष जीवन और आत्मा की पवित्रता को सम्मान देने की प्रक्रिया मानी जाती है, जिससे उन्हें मोक्ष और शांति की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, मेरे इस चैनल पारुल धर्म स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।